उसने अपने फादर को शॉट होते हुए देखा, तो जहाँ जहाँ वो राइफल्स देख रही थी वो पैनिक कर रही थी। वो फायर जो निकल रहे थे ना, तो वो घबरा रही थी कि ये क्या कर रहे हो आप। वो इतनी दहशत में है। उसको लाके मुझे कंपोज करके दवाई दे के उसको सुलाना पड़ा। पूरा टाइम मैं उसको अपने साथ रखी, क्योंकि वो पुलिस वाले से भी डर रही थी, क्योंकि वो गन्स थे उनके हाथ में। आपने सवाल ऐसा पूछा है कि मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। हमने आधा घंटा लेट नहीं किया होता, हम निकल जाते तो आज वो हमारे साथ होते। सबने अपना सपोर्ट दिया, सबने बहुत दिनेश को इज्जत दी है। 6 आतंकी थे उस दौरान, तो आपको पता है कि कितने आतंकी थे? आपने किसी को देखा? क्या बोल रहे थे वो लोग? फैमिली सही तरीके से वापस आ जाए, और लग रहा था कि मैं क्यों मतलब वॉशरूम छोड़ के बच्चों को गई। पहलगाम हमला जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, धर्म पूछा और गोली मार दी। रायपुर के व्यापारी दिनेश मिरानिया की भी इसमें मौत हुई। उनकी पत्नी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने कब निकलने का सोचा था? और जैसे कि हमने आपके परिवार से भी बात की, पता चला कि आप लोग पूजा के लिए मेन वहाँ पर गए थे, वैष्णो देवी दर्शन करना चाहते थे आपके हस्बैंड। आप लोग वहाँ पर बहुत दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन इसी बार वो कोइंसिडेंस बनता है। बिल्कुल, बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड ने मन्नत मांगी थी, उनकी इच्छा थी कि मैं वैष्णो देवी का दर्शन करूं, बट क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमाटिक, तो मैं हमेशा अवॉइड करती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, बिकॉज आप हाइट्स पे जाते हो तो आई कांट ब्रीथ। तो और कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है। तो इस बार क्या हुआ कि ये भी हुआ, उसके बाद एक रिलेटिव की कथा भी हो रही थी बापू की, तो 2 कोइंसिडेंस हुए। उसके बाद मेरी बेटी का स्कूल में, शी इज़ इन स्कूल एंड उनका समर ट्रिप कश्मीर का ही निकला, तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो। तो माई हस्बैंड लाइक कि बच्ची का इतना मन है एंड कोइंसिडेंस सेट होते जाए, तो कहीं ना कहीं भगवान जी, देवी जी चाहती कि हम जाएं, तो चलते हैं। तो इस मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि बच्चों की भी इच्छा थी, बट ये मुझे महंगा पड़ गया। बेहद ही दुख की घड़ी है। आप सरकार से कोई उम्मीद रखती हैं? भारत सरकार भी लगातार कूटनीतिक प्रयास पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रही हैं? मैं अपने परिवार और अपने बच्चों से आगे कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मेरी स्थिति अभी नहीं है। आज दिनेश को गए हुए 2 या 3 ही दिन हुआ, मेरा कंडीशन ही नहीं है। मैं अभी घर के गली के बाहर की नहीं सोच पा रही हूँ कि मेरे रिलेटिव्स कहीं, कुछ मुझे सूझ ही नहीं रहा है। बट हाँ, क्योंकि अब दिनेश नहीं है, तो एक मुझे अंदर डर है कि अब मेरा क्या होएगा, मेरे बच्चों का क्या होएगा, बिकॉज आई एम अ हाउस वाइफ, मुझे नहीं आता कुछ भी, एंड कुछ भी प्रिपेयर नहीं हूँ मैं, कुछ देखा नहीं है मैंने, कुछ नहीं पता है। तो जिस तरीके से अमित शाह जी आए थे एंड जिस तरीके से दिनेश की विदाई हुई है, या सरकार ने हम इतना सम्मान से जो यहाँ छत्तीसगढ़ तक लाए हैं, वहाँ इतने किस मिनिस्टर का, किस ऑफिसर का, किस सीएम का, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पहलगांव और कुछ होंगे जिनको मैं मिस कर रही हूँ, सबका सपोर्ट आया, सबका कॉल आया। तो मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को वो शायद शहीद की उपाधि दे देंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो गए हैं उनको शहीद की उपाधि मिल जाए। तो मुझे थोड़ा सा कम होगा कि वो गए तो बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ गए, उनको बहुत बहुत सम्मान मिला। तो जब भी मुझे दिनेश याद आएंगे तो लगे नहीं, शहीद हैं वो, तो आपका दर्द कम हो जाता है। तो आपकी सरकार से बस यही उम्मीद है कि उनको शहीद की उपाधि मिल जाए। जैसे कि आप बता भी रही थी, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आप लोगों से मिलने पहुंचे हुए थे, शौर्य के साथ एक तस्वीर भी सामने आई थी, जब वो शौर्य के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझा रहे थे। अमित शाह से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने कुछ कहा? मुझे लगता है कि उस समय जब दिनेश सबके साथ वहाँ थे एंड जो सब कुछ चल रहा था, तो आई वॉज रियली वेरी डिस्टर्ब एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दिनेश फ्रॉम देयर एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लीव। क्योंकि घर कैसे आ जाऊँ, क्योंकि 2 छोटे बच्चों के साथ होने के कारण मैं फूट के ठीक से रो भी नहीं पा रही थी। तो मैंने बात किया कि मुझे नहीं याद है, हाँ, लेकिन जब सर आए तो मैंने जैसे एक कंप्लेन करता ना एक फादर को कि सर मेरे साथ ये क्यों हुआ, मतलब हमारे से क्यों चूक हो गई, हम वहाँ क्यों, मतलब हमें क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिल पाई है, क्यों ऐसा हो गया। सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन कहीं कुछ हो जाता है तो बस वो एक फादर को जैसे हम कंप्लेन करते हैं, वो पूछ रहे, तो मैं बस उसमें बस वही मोमेंट था, और ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ याद भी नहीं है, क्योंकि ब्लैंक हो गई हूँ मैं, तो मुझे नहीं याद है। बस यही था कि सरकार से मैं यही पूछ रही हूँगी जो मुझे याद है।
और देखिए जैसे कि हम ये भी जानकारी मिली थी कि जो कुछ पीड़ित परिवार हैं जिनके फैमिली से कोई वहाँ पर हमले का शिकार हुआ है, वो लोग बार बार कह रहे थे कि उस दौरान पहलगाम जैसी जगह में इतनी देर तक टेररिस्ट घूमते रहे, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर मौजूद नहीं था। आधे घंटे तक वो लोग वहाँ पर मौजूद रहे। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वहाँ पे नहीं थे, शायद नहीं थे वहाँ पे उसमें तो शायद नहीं थे। हम जब नीचे घबराए हुए थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, तो होता नहीं कि आप ब्लैंक हो जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो। तो अभी मुझे लगता है कि इतने लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कभी क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, उस सवाल पे मैं क्या जवाब दूँ। बट हाँ शायद नहीं थे वहाँ पे सरकार के लोग, थोड़ा सा यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए थी। थोड़ा सा ज़रूरत थी, थोड़ी सी शायद उन्होंने की तो सब कुछ होगी, लेकिन कहाँ क्या चूक हो गई नहीं पता मेरे को, बट चूक थोड़ी सी कहीं रह गई थी, जिसके लिए शायद हमने ये सफ़र किया। बट मुझे उम्मीद है मोदी जी से और अमित शाह जी से कि अगली बार ये नहीं होगा, दूसरे परिवार ये नहीं सहेंगे, उनके साथ ये चीज़ नहीं होगी जो हो गई है। कोई चाहता नहीं कि परिवार के किसी बच्चे को कुछ हो, बट एक बच्चे के साथ कुछ गलती होती है तो दूसरे के साथ कभी कोई करने नहीं देते सर। तो आई होप कि नेक्स्ट और कभी ये दुर्घटना किसी और परिवार के साथ, टूरिस्ट के साथ नहीं होगी। तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। देखिए आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप इतना हिम्मत रखी हुई हैं और जिस तरीके से अपने बच्चों को लेकर चलना है, स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी, इसका आप प्रमाण दे रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको हम हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको वो सब याद नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं हमारी जनता को कि एक महिला कितनी पीड़ा सहकर भी आज वो एक स्ट्रांग तरीके से मीडिया को फेस कर रही है या लोगों को फेस कर रही है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। दिनेश मिरानिया जी से आपकी अंतिम कोई बात हुई थी, अगर आप बताना चाहें तो? मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। देखिए गए तो पूजा के लिए थे, लेकिन वो मेरा एनिवर्सरी का डे था, दैट डे इट वॉज माई एनिवर्सरी थी। तो क्या मैं आपको बोलूँ, ये आपने सवाल ऐसा पूछा है कि मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। ऑब्वियसली एनिवर्सरी थी, हस्बैंड के साथ थी, बच्चों के साथ थी, तो बातें नॉर्मल ही चल रही थी। बस एक ये भी था कि फटाफट जाए तो पहलगांव से गुलमार्ग निकले, ये भी चल रहा था। ऐसा पर्टिकुलर कुछ नहीं याद आ रहा, लेकिन पूरे के पूरे दिनेश ही याद आ रहे हैं, सब कुछ ही याद आ रहा है, सब कुछ ही स्पेशल है। हस्बैंड के साथ वाइफ की खाली एक स्पेशल चीज़ें कैसे हो सकती है। एंड वो जब वो चले गए तो उनके साथ वो खड़ा होना या उनको बैग देना या सब कुछ ही स्पेशल है मैम, सब कुछ ही स्पेशल है। रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि शायद मैं वॉशरूम नहीं गई होती या हमने आधा घंटा लेट नहीं किया होता, हम निकल जाते तो आज वो हमारे साथ होते। अभी तो यही सूझ रहा है और कुछ नहीं लग रहा, बस यही हो जाता तो हम बच जाते, दिनेश बच जाते। जैसे कि आपने बताया अभी कुछ ऐसे कोइंसिडेंस हुए, इसलिए आप लोग इस बार ही वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, क्योंकि आप लोग 10-12 साल से ये प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आप अस्थमैटिक थी, जिसके वजह से आपको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, आप नहीं जा पा रही थी। इस बार वो संयोग बनता है। आप लोग उसी दिन पहलगाम पहुँचे थे या पहले ही पहुँच गए थे? पहलगाम हम एक दिन पहले पहुंच गए थे, बिकॉज वो लैंडस्लाइड्स हुई थी और बर्फ़ खसकने से 5 लोगों की मौत हुई थी, तो हमको 3 का डिले हो गया था। हमने एक जगह हॉल्ट किया। पहलगाम जब पहुँचे तो हम शाम को पहुँचे, तो माई किड्स वर रियली एग्जॉस्टेड एंड लगा कि अब और पेशेंस नहीं है, एंड व्हेन यू आर नॉट फ्रेश आप उस जगह को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए हम 12th को मॉर्निंग में ही निकले कि यहाँ से करके हम फिर 1 बजे गुलमार्ग के लिए निकल जाएंगे। पहुँचे एक दिन पहले थे हम। आप लोग एक दिन पहले पहुंच गए थे। जैसा कि जब ये हादसा हुआ, पूरा देश में इस वक्त आप आक्रोश, क्योंकि अभी आपको नहीं पता लेकिन मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि पूरे देश में इस वक्त बस एक ही गूंज उठ रही है, एक ही आवाज़ उठ रही है कि प्लीज़ बदला ले लीजिए साहब, उनसे बदला लीजिए जिन्होंने हमारे 28 लोगों की जान ले ली है। रायपुर में भी आपसे चाहे मंत्रिमंडल हो, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हों, सभी मिलने पहुँचे हुए थे। उन्होंने कुछ कहा है? सबने अपना सपोर्ट दिया, सबने बहुत दिनेश को इज़्ज़त दी है, हर चीज़ें मुझे यहाँ से लाने में मदद की है। आज मैं अकेली फ़ीमेल अपने दोनों बच्चों के साथ मैं यहाँ आ गई हूँ। सबने सपोर्ट किया। साय जी का कॉल आया था, डिप्टी सीएम जी का कॉल आया था,
उन्होंने हर तरीके से मुझे कॉल किया कि कुछ भी लगे आप कॉल कर सकते हो, आप मदद है तो है यहाँ पे। जब दिनेश को मैं लेकर आई तो एयरपोर्ट से लाने मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई, हर जगह हमने चेंज किया। हॉस्पिटल से मैं जब एयरपोर्ट पहुँची वहाँ हमें हेल्प मिली, वहाँ से फिर दिल्ली हम रुके तो वहाँ हमें हेल्प मिला, सब जगह हेल्प मिला है। तो वो चाहे श्रीनगर की हो, छत्तीसगढ़ की, क्योंकि सब जगह हेल्प हुआ, सब जगह। सब जगह आप लोगों की हेल्प हुई। ये बताइए कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 6 आतंकी थे उस दौरान, तो आपको पता है कि कितने आतंकी थे? आपने किसी को देखा? क्या बोल रहे थे वो लोग? देखिए, मैं वॉशरूम से निकली ना तो मैंने एक को दौड़ते हुए देखा, और जब मैं एक नीचे उतर रही थी तो एक को हमारी तरफ राइफ़ल लेके दौड़ते हुए देखा। लेकिन जब हम नीचे आए, वो जब इकट्ठा हुए, तब लोगों ने क्या पता चला कि वो सिविलियंस में स्कैटर्ड थे, एंड एक एक करके निकले। तो काउंटिंग्स आई रियली कांट से, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर टू वॉच। आई मीन आई वॉज देयर, जस्ट केम आउट ऑफ द वॉशरूम, समझा नहीं, ब्लैंक हो गए, भागने लगे। तो आई कैनॉट टेल यू द नंबर्स, आई कैनॉट टेल यू द नंबर्स, because I was in the washroom, and the time I came out from the washroom, लोगों ने मुझे खींचा कि चलो। तो मैंने एक को दौड़ते हुए देखा, एक की बॉडी पड़ी हुई थी, और वहाँ काफ़ी डिस्टेंस पे वहाँ का वॉशरूम जो है, काफ़ी डिस्टेंस पे जो हो रहा था, एंड ब्लैंक थी मैं आपको वापस बोलूँगी, मेरे को नहीं पता। तो जब हम भाग रहे थे तो एक और बंदा नीचे तक हमको दौड़ाते हुए, शॉट करते हुए आ रहा था कि भागो भागो करके। तो उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं हुई कि हम पलटें, और हम बस गिरते पड़ते भाग रहे थे। और दिमाग में था कि दिनेश और लक्षिता पीछे है, शौर्य पीछे है, मेरा फैमिली पीछे है। तो आई कैन नॉट। ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसा वक्त होता है, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं, जब ये घटना घटी ना, आपका परिवार आपके साथ था, बेटा एक तरफ, बेटी और आपके हस्बैंड एक तरफ। यस यस, एंड हम भागे तो मेरे को सांस है उसमें, बस मेरा पंप भी नहीं था, आई वॉज अनएबल टू ब्रीथ। बहुत बार मैं ऐसे गिरी, गौर से करे तो मुझे चोट आई है, कुछ लोगों ने मुझे हेल्प किया। तो आपको कुछ नहीं आप सोच सकते, बस ऐसा लगा कि कैसे भगवान मेरे फैमिली सही तरीके से वापस आ जाए। और लग रहा था कि मैं क्यों, मतलब वॉशरूम छोड़ के बच्चों को गई, मैं क्यों गई, हम अलग क्यों हुए, हम हमेशा साथ में रहते हैं। बट वो समय की कमी होने के कारण बचाने के लिए हमें लगा फटाफट कर लेते तो चलो, बस वही मन में चल रहा था कि क्यों किया मैंने, क्यों अलग हो गया। आप समझ सकते हो कि एक फ़ीमेल अपने फैमिली से ज़्यादा, अब कुछ हो भी रहा होगा तो मुझे नहीं दिखेगा मैम, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ। मुझे लगा कि मैं दिनेश के बच्चों को छोड़ के क्यों जा रही हूँ नीचे, मैं कैसे जा रही हूँ। वो अगर ऊपर हुए तो वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, तो वो नीचे आए ही नहीं, तो अगर वो ऊपर रह गए, मैं नीचे आ गई, तो ये चल रहा था। लेकिन वहाँ के लोग मुझे जाने नहीं दे कि आप मत जाइए, वो भी नीचे आ जाएंगे। वो मुझे सांत्वना दे रहे थे कि नीचे आ जाएंगे। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि उस समय आपको कुछ नहीं पता कि कितने सैलानी वहाँ पर मौजूद रहे होंगे, कितने लोग थे जब, क्योंकि आप लोग एक बीच में वो कौन सा स्पॉट था जहाँ पर ये हुआ है, आप लोग वहाँ पर? मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है उस जगह को, बहुत खूबसूरत जगह है। हम वहाँ थे जो ये पूरी वारदात हुई है, और सबसे ज़्यादा भीड़ भी उसी एरिया में थी। हमने उस दिन 2 या 3 वहाँ के फेमस स्पॉट से किए, मैं नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट सबसे ज़्यादा भीड़ उसी जगह पे थी, सबसे ज़्यादा भीड़ उसी जगह पे थी। मैं मैम एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जो भी हम लोगों को इनपुट मिले थे कि उस दौरान जब ये घटना घटती है, जब ये हमला आपके हस्बैंड पर होता है, तो आपकी बेटी उनके साथ मौजूद थी। मैं ज़्यादा आपकी बेटी को इसमें नहीं लाना चाहती, लेकिन वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज़ हो गई। जब उनकी डेड बॉडी रायपुर लाया गया, जब पुलिस वाले अंदर आ रहे थे, तो वो उनको देखकर भी घबरा गई थी। मैम शी इज़ जस्ट 13, एंड हम मूवीज़ में देखते हैं, बंदूक देखते हैं तो वो खिलौना है, बट उसने अपने फादर को शॉट होते हुए देखा, एंड माय हस्बैंड वाज शॉट ट्वाइस। फर्स्ट शॉट लगा तो वो छुप गई, लेकिन सेकंड शॉट की आवाज़ आई, बट फिर उसके सामने किसी एक अनजान इंसान को फिर शॉट किया गया, तो उसने वो देखा। तो जब वो कहीं पे, जब हम नीचे आके प्रोटेक्टेड एरिया में थे, एयरपोर्ट में थे, सब जगह में सुरक्षित लाया गया, तो जहाँ जहाँ वो राइफल्स देख रही थी वो पैनिक कर रही थी। यहाँ तक कि मेरे बैग में मेरी चाबी, रूम की चाबी रह गई थी, तो मेरे रूम को खोलने के लिए हमें कटवट करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। तो वो फायर जो निकल रहे थे ना, तो वो घबरा रही थी कि ये क्या कर रहे हो आप। तो उसको बोलना पड़ा, बेटा ये खोलने के लिए फायर वाला है, ये बंदूक वाला फायर्स नहीं है। वो इतनी दहशत में है,
वो पुलिस वालों को भी अगल बगल देख रही पकड़े हुए, तो वो डर रही है और आज भी वो डर ही रही है। उसको लाके मुझे कंपोज करके दवाई दे के उसको सुलाना पड़ा। पूरा टाइम मैं उसको अपने साथ रखी, क्योंकि वो पुलिस वाले से भी डर रही थी, क्योंकि वो गन्स थे उनके हाथ में। शी जस्ट 13 एंड शी सीन हर फादर बीइंग शॉट। एंड कहीं ना कहीं सब पूछ रहे थे, मैंने पूछा, ब्रदर ने पूछा, फिर तो वो चीज़ें उस बार बार रिफ्रेश हो रही है। तो बहुत ही देखिए दुख की घड़ी है परिवार के लिए भी। नेहा मिरानिया, दिनेश मिरानिया की वाइफ हैं, स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। उन्होंने ये पूरा हादसा देखा जब ये गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, जब इनके हस्बैंड को गोली मारी गई है। उस दौरान वॉशरूम में थी और बार बार यही कह रही हैं कि मुझे इसी बात का अफसोस है, शायद मैं उस दौरान होती अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि एक बेटा एक तरफ, पति और बेटी एक तरफ, और ये एक तरफ थी जिस दौरान ये घटना घटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग है नेहा जी, आप बहुत हिम्मत रखिए। और सरकार भी लगातार जैसा कि कह रही है कि प्रयास किया जा रहा है, इसका बदला भी लिया जाएगा। और विस्तार न्यूज़ भी आपसे आज यही कहने आया है, इसलिए आज आपसे मिलने आया है कि इस दुख की घड़ी में विस्तार न्यूज़, आपका अपना चैनल भी आपके साथ खड़ा हुआ है। सरकार की से जो उम्मीद है आपको, वो आवाज़ भी हम आप तक आपके लिए बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए।